हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंजक्शन में लोग बहुत फंसते हैं और उल्टे सीधे वाक्य बनाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। कंजक्शन का मीनिंग क्या होता है? कंजक्शन का मीनिंग होता है जोड़ना। यानी कि जब आप दो वाक्य बोलते हो तो दूसरे को क्लियर समझाने के लिए आपको उसमें कंजक्शन जोड़ना होता है। जैसे कि मैं आपको एक एक करके सारे कंजक्शन समझाऊंगी। सबसे पहले मैं लेती हूँ सो दैट। सो दैट का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? इसलिए। ठीक है, इसलिए कई बार आप हिंदी में बोलते हो ना, फिर बीच में आप इसलिए जोड़ते हो। तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बारिश हो रही थी इसलिए मैं नहीं जा सका। ठीक है, तो इसका इंग्लिश कैसे बनाओगे आप? इसमें इसलिए आ गया बीच में। इट वॉज रेनिंग सो दैट आई couldn't go। या फिर इट वॉज रेनिंग सो दैट आई could not go। could not या couldn't। तो आपने देखा ना, सो दैट का बीच में यूज हुआ। तो ये था मेरा पहला कंजक्शन। इसमें सो दैट का मीनिंग होता है इसलिए, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा ले लेते हैं एंड। एंड के बारे में तो बच्चे बच्चे जानते हैं, आप भी जानते होंगे। एंड भी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। जैसे कि रामू और सीता डांस कर रहे थे। तो रामू और सीता क्या हो गए? प्लूरल हो गए ना। तो रामू एंड इंग्लिश में बता रही हूँ, रामू एंड सीता वर डांसिंग। एंड लग गया बीच में। ठीक है। और अगर आप इस तरीके से बोलते रामू सीता वॉज डांसिंग तो थोड़ा अजीब सा लगता। तो आपने एंड जोड़कर आपने बात को क्लियर कर दिया। ठीक है। और इसमें देखिए, अगर आपको बोलना है रामू और सीता एक साथ डांस कर रहे थे तो आप बोलोगे रामू एंड सीता वर डांसिंग टुगेदर। तो इस तरीके से आप एंड का यूज करेंगे। ठीक है। अब ले लेते हैं नेक्स्ट वाला कंजक्शन। नेक्स्ट वाला है बिकॉज। बिकॉज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हिंदी में आप मीनिंग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ। बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि। क्या होता है? क्योंकि। हम लगाते हैं ना दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, क्योंकि मैं वही वहाँ नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था। मैं ये काम नहीं कर पाई क्योंकि अब क्योंकि रीज़न बताने के लिए आप कहते हो ना कोई तो कारण होता है जो आप बिकॉज लगाते हो, क्योंकि लगाते हो। तो चलिए सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस ले लेते हैं। मैं डर गया। या फिर क्या, कौन सा सेंटेंस लेंगे? आ, मैं खड़ा था क्योंकि अध्यापक ने कहा था। ठीक है। तो इसमें क्योंकि लग गया बीच में। तो मैं खड़ा था, आई स्टूड। ठीक है, सेकेंड फॉर्म लग गई। बिकॉज टीचर ने कहा था, टीचर सैट। ठीक है। I stood because teacher sat। देखा ना आपने, बिकॉज लग गया बीच में क्योंकि। यानी कि किसी चीज़ का आप रीज़न बता रहे हैं, क्योंकि बता रहे हैं, तो आप क्योंकि लगाओगे बीच में। रीज़न, कारण बता रहे हो ना, तो दो वाक्यों यानी दो सेंटेंस के बीच में आप बिकॉज लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट कंजक्शन के ऊपर। नेक्स्ट कंजक्शन हमारा होता है देन। देन का मतलब क्या होता है हिंदी में? तब। देन का मतलब तब या फिर। ठीक है। देन का मतलब तब और फिर। या तो आप तब बोलते हो या फिर बोलते हो। हिंदी में बोलते हो ना कि मैं गया था फिर ऐसा हो गया, मैं पहुंचा था तब ये हो गया। हिंदी में बोलते हो आप इस तरीके से। तो हम फिर वहां पे लगाते हैं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए देन। ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, मैं गया था, मैं गया था तब वो आ गई। मैं गया था तब वो आ गई। या मैं गया था फिर वो आ गई। तो फिर इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? मैं गया था, आई वेंट, देन शी
कैप, ठीक है, देन लग गया ना बीच में, तो इस तरीके से आप दैट का यूज़ करेंगे। देन का यूज़ करेंगे, देन की हिंदी होती है तब और फिर, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला कंजक्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट वाला कंजक्शन कौन सा हो सकता है भाई? नेक्स्ट वाला कंजक्शन कौन सा है? जैसे कि नेक्स्ट वाला कंजक्शन हम ले लेते हैं बट, ठीक है। तो बट का मतलब तो आप जानते ही होंगे, बचपन से यूज़ करते आ रहे हो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी। तो बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है। अब हम दो वाक्य अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो लेकिन भी तो हम लगा ही देते हैं ना, तो इंग्लिश में वैसे ही हमको बट भी लगाना पड़ता है दूसरे को समझाने के लिए। तो बट कैसे लगाएंगे आप? जैसे कि हिंदी में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अ, हिंदी में एग्जाम्पल क्या लेंगे बट का, लेकिन का? मैं खा रही थी, मैं खाना खा रही थी, लेकिन खाना स्वादिष्ट नहीं था, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे आप सेंटेंस? ऐसे बनाएंगे, I was eating but food was not tasty, ठीक है। तो इस तरीके से I was eating food but food was not tasty, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। देखा ना आपने, इसके बीच में क्या लग गया? बट लग गया, ठीक है। तो बट हम कोई चीज़ जाहिर करते हैं, कोई चीज़ बताते हैं दूसरे को, तो उसको समझने में इजी हो जाता है, तो हम बट लगाते हैं, लेकिन लगाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट कंजक्शन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट कंजक्शन क्या लेंगे? दैट। दैट दैट तो बहुत लगता है, दैट का मतलब होता क्या है? दैट की। दैट का मतलब क्या होता है? की। बोलते हैं ना हम कि दैट का मतलब इस तरीके से आप बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो कि मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, या फिर ऐसे भी बोल सकती हो, मैं जानती हूँ तुम सो रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम सो रहे हो, या फिर कुछ भी की लगना चाहिए ना बीच में, की। तो कैसे बोलोगे? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम सो रहे हो, I know very well that you are sleeping। इस तरीके से आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो देखा ना आपने, कंजक्शन का यूज़ करना कितना ईजी है। एक एक करके मैंने आपको सारे कंजक्शन बताए, लेकिन ठहरिए, इतने ही कंजक्शन नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जब मैं कंजक्शन के अपलोड करूँगी तो वो एडवांस वाले कंजक्शन होंगे। ये थे सिंपल वाले, तो सिंपल वाले कंजक्शन पहले सीख लीजिए, उसके बाद मैं आपको डिफ़िकल्ट यानी कठिन वाले कंजक्शन के बारे में बताऊंगी और आप परफेक्ट बन जाएंगे। पहले आप इनकी जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सिंपल है, इनको आप वाक्यों में यूज़ कीजिए, सेंटेंस बनाते वक्त यूज कीजिए, और आप देखिए आप बड़े बड़े सेंटेंस बना दोगे। यानी बड़े बड़े सेंटेंस बन जाते हैं, क्योंकि ये दो वाक्यों के बीच में लग जाता है। तो वाक्य कितने बन जाते हैं? दो। इसके आगे भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो कंजक्शन वाक्य सेंटेंस से आप सेंटेंस को बड़ा बड़ा बना दोगे, बीच में कंजक्शन लगा दोगे, ठीक है। तो आज मैंने मोटा मोटा आपको क्या बताया? देन, तब, या फिर, बट, लेकिन, और, बिकॉज क्योंकि, और, सो दैट इसलिए, और, एंड, और, ये सब मैंने आपको आज क्लियर किया। अब देखो, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन से ही आपके पास सारे नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर पहुंचेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ इतनी मेहरबानी कर देना, अपने फ़ोन से सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, ठीक है, और बेल आइकन के साथ। और if you share this video till end, please hit the like button and subscribe this channel. I'm repeating here again, and thank you so much.